अच्छा ठीक है, कर सकते हैं शुरू। ठीक, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लेंगे, बता देंगे ऑनलाइन साउंड क्लियर है कि नहीं। आ जाइए, सामने आ जाइए, बढ़िया। खाली खाली अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, यहाँ से फ्रंट पढ़ने में ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ऑनलाइन। चलिए, सबके जुड़ते तक मैं बता देती हूँ। सेट का जो एग्ज़ाम होता है, कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को पता चला ही होगा, 19 सब्जेक्ट में है आप लोग का। कितने लोगों का यहाँ पे निकला है सेट? कौन कौन निकाल चुके हैं? किसी का नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल दिलाइए। ठीक है, डेट चेंज हो गया है थोड़ा सा उसका, है ना? मिला होगा आप लोग को वीडियो। हाँ, नहीं नहीं, 7 जुलाई था, अब जून है, 23 जून। अच्छा, सुबह सुबह नोटिफिकेशन, हाँ मैंने देखा था, कुछ का तो चेंज हुआ है, तो मैंने सोचा मैं कल ही वीडियो बनाई हूँ 7 जुलाई का, और आज सुबह सुबह चेंज हो गया करके, तो अभी मैं आई हूँ, मैं खुद अपडेट नहीं हूँ अभी, देखना पड़ेगा एक बार। आपके 19 सब्जेक्ट में आपका सेट का एग्जाम हो रहा है। आपका जो जो मेन बेसिक सब्जेक्ट है वो तो मैंने कल बताया ही था आप लोग को। 2 पेपर होते हैं आपके। पहला जो पेपर होता है वो बड़ा सिंपल होता है, 50 नंबर का। एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं दोनों पेपर में। ठीक है, यानी दूसरे वाले पेपर में आपका रहेगा टोटल हाँ 100 प्रश्न। ठीक है, 200 नंबर का। और ये वाला जो रहेगा 50 प्रश्न, 2 2 नंबर के, यानी 100 नंबर का। टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 300। दोनों में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है, यानी पहले पेपर में भी पास होना जरूरी है और दूसरे में भी पास होंगे तभी उसको क्लियर माना जाएगा। दोनों अनिवार्य है, दोनों पेपर को दिलाना। आपका जो पहला पेपर होता है उसमें आपकी तार्किक क्षमता, सामान्य ज्ञान, ठीक है, आपका जो छत्तीसगढ़ से जो जो चीज़ें कुछ कुछ पूछी जाती है, करंट अफेयर्स, वो सब। ठीक है, आपका शैक्षिक जो अभ्यास है वो कैसा रहा है, उन सब के बारे में, मतलब शिक्षा से संबंधित। आपके थोड़े बहुत पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इतने रहेंगे किसमें? 50 नंबर वाले में। दूसरे में कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि दूसरा प्रश्न पत्र आपका ही है। मान लीजिए मैं हिंदी वाली हूँ, तो मेरे में हिंदी के ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहाँ तक के रहेंगे, तो आप जानते हैं कि आप उसको कहाँ पर दिला रहे हैं, स्नाकोत्तर पर दिला रहे हैं जाके, तो यानी आपका 11th 12th, ठीक है, आपका 10th 9th तो आया ही आया, 11th 12th आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, हाँ पूरा कंप्लीट को मिलाकर स्टडी होता है। ठीक है, और इन सब से आप निकल के राज्य के लिए कम से कम आप ये क्वालिफाइड होते हैं कि आप कहीं पर पढ़ा सकते हैं। जैसे आपका सीजी टेट होता है, सी टेट होता है शिक्षक के लिए, वैसे ही कॉलेज स्तर पर ये होता है सेट का, दिलाना चाहिए। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से एक ही दिन पेपर होता है सबका। हाँ एक ही दिन होता है, क्योंकि सेंटर कम रहते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपके 2 सब्जेक्ट हैं, किसी किसी के 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके 2 सब्जेक्ट है तो आप एक ही में दिला पाएंगे। फिर आपको अगले सेट का इंतजार करना पड़ेगा दूसरे में दिलाने के लिए। और अगर एक बार आप क्वालिफाई हो गए तो आपके पास रिजल्ट है, तो आप दूसरे में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये, एक तरीके से आपकी क्षमता का। ठीक है,
क्लियर है? और किसी को नहीं रहता? नहीं रहता है, और आप दिला सकते हैं। और एक और जानकारी दे दूं, कल पढ़ाते समय मैंने ऐसा बोला था कि सीजी टेट सबको दिलाना चाहिए, दिलाओ नहीं, दिलाना चाहिए। यानी कि फ्री ऑफ कास्ट रहता है, आपका राज्य का है, आप सभी कहीं ना कहीं शिक्षक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका निकल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं निकला है तो आप लोग दिलाइए। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि पीजी वाले लोग के लिए अनिवार्य है क्या? पीजी वालों के लिए अनिवार्य नहीं है, पर दिलाना चाहिए, क्योंकि उससे ये रहता है कि आप कहीं ना कहीं एक एक लेवल ऊपर उठते हैं। और जो एग्जाम आपका ऐसे ही हो रहा है, आप उसको दिलाने में क्या दिक्कत है? हाँ 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 हाँ, उसमें रहता है, हाँ। इसमें नहीं रहता, मेरे ख्याल से रहता है उसमें। अब द्वितीय में रहता है कि प्रथम में रहता है नहीं पता, लेकिन एक में रहता है शायद, नेट में ना। हाँ, ये बहुत दिनों में आ रहा है। मैं उसको कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है। हम्म। हुआ था कल क्लास थानेश्वरी, हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अब आज का अपना टॉपिक, भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? हम्म। ठीक है, ठीक है, चलिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, ये संक्षिप्त क्लास है, ठीक है, विस्तृत नहीं है, क्योंकि ये आपका भी डेमो क्लासेस जा रहा है। विस्तृत क्लास हम नहीं ले सकते हैं। जैसे ही डेमो क्लासेस बंद हो जाएंगी, आपकी विस्तृत क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो वापस से आपको आदिकाल पे आना पड़ेगा, ठीक है। कल मैंने आदिकाल के बारे में कुछ बताया था आपको, आज वैसे ही भक्ति काल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, जिससे कि आपको एक जानकारी हो जाए। जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो फ्रेशर हैं, जो न्यू हैं, उनके लिए ये बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले आपको पता है कि इसका उदय कब हुआ है? आदिकाल के बाद। आदिकाल के पश्चात भक्ति काल का उदय, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसकी समयावधि क्या थी? बोलो। 1375 से 1700। यहां पर कुछ मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर ये क्या देखने को मिलेगा आपको? ना ना ना, इसमें क्या देखने को मिलेगा? 1350, ठीक है, 1375 की जगह 1350। तो क्यों देखने को मिल रहा है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी जो बेसिक सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, जिसको हम मानते हैं और पेपर में टिक करते हैं, उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सन का मतभेद बहुत रहता है। ईस्वी तक, ठीक है। और एक चीज बता दूं, कभी भी जब ये दिया हुआ रहता है 1375, यानी ऐसा नहीं होता कि 1375 से ही भक्ति काल का आरंभ होगा, उसके पहले से भक्ति काल का आरंभ हो चुका रहता है। लेकिन जब वो पूरे तरीके से फैल जाता है, व्याप्त होता है, उस सन को हम लेते हैं, ठीक है। जबकि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे करके फैल रही होती है। जब वो पूरे जगह व्याप्त हो जाती है, तब हम उस सन को उठाते हैं, तो उस हिसाब से हम ये लेते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इससे पहले से चालू हो चुका रहता है, लगभग 1200 के आसपास आपका भक्ति काल चालू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? आप लोग नोट्स नहीं बनाए मतलब, ठीक है, कल के नोट्स को नहीं बनाए हो ना? बनाए हो तो बिल्कुल देखा करो और उसको बोला करो, जितने बार बोलोगे उतने बार याद होगा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल कहते हैं पक्का? तो उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं? रीतिकाल को, ठीक है।
तो भक्ति काल को दूसरे नाम से जो जानते हैं वो क्या है? पूर्व मध्य काल। नेक्स्ट प्रश्न आया था, हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग या श्रेष्ठ काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ व स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, तो स्वर्ण युग अगर कहा है, स्वर्ण काल कहा है, तो किसने कहा होगा? स्वर्ण काल जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन लिख लीजिए। स्वर्ण काल किसने कहा था? तो स्वर्ण युग किसने कहा था? प्रश्न ऐसा ही आता है जहां पे स्वर्ण स्वर्ण दोनों में है, एक में युग लगा है। जैसे मैंने कल एक आरंभिक और प्रारंभिक के बारे में बताया था, सेम वैसे ही ये है। याद है ना, आरंभिक किसने कहा था? आरंभिक काल। और प्रारंभिक काल किसने कहा था? ठीक है, तो आरंभिक और प्रारंभिक में आपको याद रखना पड़ेगा मिश्र बंधु और गणपति को। ठीक है, तो स्वर्ण युग जो है वो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सारी चर्चा किसके बारे में हो रही है आज? भक्ति काल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। तो भक्ति काल किसने नाम दिया होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये करने के बाद लास्ट के 5 मिनट जो कल किए थे उसको रिपीट करेंगे एक बार और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? भक्ति काल। ठीक है, और थोड़ा सा देखिए, लोक जागरण। जागरण, लोक जागरण किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को कौन सा काल कहा था? लोक जागरण काल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्यों इसको श्रेष्ठ युग माना जाता है? स्वर्ण युग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कवि, बहुत कम मतभेद वाले कवि और सबसे श्रेष्ठ रचनाएं इसी युग से प्राप्त होती हैं, जो आज तक फॉलो कर रहे हैं, आज तक हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर की रचनाओं को। ठीक है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ युग कहा जाता है इसे। पेज चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इसी युग में दक्षिण भारत में आलवार बंधु नाम लेंगे। क्या लिखा मैंने? आलवार बंधु के नाम से कई भक्त प्रख्यात हुए। नाम से कई भक्त प्रख्यात हुए। ये भक्त से तात्पर्य क्या है? इस युग के कवियों से। ठीक है, आलवार बंधु के नाम से कई भक्त क्या हुए? प्रख्यात हुए। बात करते हैं, क्या इसमें सभी ऊंची जाति के थे? नहीं,
यहाँ पे नीची जाति के भी थे। तो बात आती है अब जाति की। तो भक्ति काल को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि जाति से परे था। यहाँ पे ऊंची नीची जात पात सब चीजों को हटाकर केवल ज्ञान, प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिली थी इस युग में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे जात पात का कोई, क्या बोलना चाहिए, एक जो लाइन होती थी, बंधन होता था, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, पढ़े लिखे भी नहीं थे ना, याद रखना, वो नीची जाति के थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, परंतु अनुभवी थे और अपने अनुभव पर उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिण में आलवार बंधु के पश्चात आलवार नाम से के पश्चात आचार्यों की परंपरा चली। किसकी चली? आचार्य। ठीक है, एक परंपरा चली। प्रश्न आता है किस काल में आचार्य या गुरु को सर्वोत्तम माना जाता है? इसी काल में माना जाता था। यहाँ पे गुरु को भगवान से भी ऊपर रखकर दिखाया गया है। कई दोहाएं आपने पढ़ी भी होगी, कबीर की भी दोहाएं पढ़ी होंगी आपने, यहीं पर मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, जिसमें प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख थे रामानुजाचार्य। ठीक है, प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, रामानुज जी ने, और जितनी भी जाति पाति भेद भाव था सबको छोड़ के इन्होंने सबको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और इन्हीं का ही था कि जाति पाति पूछे कौन, जो हरि का भजे वो हरि का होए। यानी कि जो हरि का नाम लेगा वो हरि का हो जाएगा, जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, एक सूत्र चलाया था, मतलब इन्होंने, कभी कभी पेपर में ये सब भी आता है। हाँ, अब बात करते हैं रामानंद। प्रश्न के हिसाब से चल रही हूं अभी फिलहाल में। रामानंद विष्णु के अवतार राम की उपासना को आगे ले गए या बल दिया, की उपासना को बल दिया। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, बहुत सिंपल सा युग है, बता रही हूँ सब। अभी आप लोग इसको दो भागों में भी पढ़ोगे। ठीक है, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ठीक है, आपको ज्यादातर यहाँ पर कृष्ण भक्ति और राम भक्ति को ही आधार मिलेगा। कोई किसी भी रूप में पूजे, कोई भी भक्त हो, लेकिन या कवि, भक्त बोलने से मतलब यहाँ पे कवि लेखक से ही मतलब है। ठीक है, भक्ति काल की वजह से उनको भक्त बोला गया है, तो वो केवल इन दो का ही गुणगान किए हैं ज्यादातर। ठीक है, बात करते हैं उदय की। तो मैंने पहले भी बताया 1350 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, 1375 भी मिलता है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक 1375 को माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? नहीं, कल मैंने आपको लिखाया था। किसके अकॉर्डिंग लिखाया था? अगर आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हैं तो जब पहले दिन खत्म होता है और दूसरे दिन आते हैं तो उस पहले पेज को खोल के बैठें, ताकि दिमाग में रिवाइज हो। आप खुद से देखें, खुद से बताएंगे तो ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। वो सिर्फ केवल उसका था, किसका? आदिकाल का। उसके बाद 1350 से कहां से स्टार्ट होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1350 है। ये मैंने कल भी लिखाया था और कल भी बताया था अलग से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अलग है, उन्होंने अपना अलग सन लिया है उसमें और उसके अकॉर्डिंग बताया है। और ये जो बेसिक हमारे पास जानकारी है, जो ज्यादातर लोगों ने इसको लिया है, ये वो है 1375। ठीक है, शुरू कहां से हुआ था इसके अकॉर्डिंग? शुरू कहां से हुआ था? 1000 की 1050? 1050, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। 1000 किसने लिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थानेश्वरी डलेगा, अभी डला नहीं है शायद, मैं बात कर लूंगी, है ना। अच्छा, एक गैप हो गया। चलो, भक्ति युग। एक सेकंड रुकिएगा ना। चलो, भक्ति युग में एक आप लोग डालेंगे निर्गुण। काव्य धारा, और दूसरा सगुण। निर्गुण काव्य धारा में कौन कौन से आते हैं? संत, ठीक है, और आपके सूफी संत। ठीक, यहां पे सगुण में क्या देखा जाता है? राम भक्ति और आपकी कृष्ण भक्ति। ठीक है, बात करते हैं संत की। अगर संत काव्य के बारे में जाने तो संत काव्य में कौन कौन प्रमुख हुए हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कबीरदास, रामानंद, ठीक है, और आपके नामदेव। सूफी में कौन कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी की रचनाएं बहुत फेमस है और जायसी के बारे में बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। सेकंड है आपके दाऊद, मुल्ला दाऊद, ठीक है, और कुतुबन। कुतुबन की भी बहुत सारी रचनाएं फेमस हैं और पेपर में पूछी जाती है, ज्यादातर पूछी जाती है नेट, सेट और आपके क्या बोलना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में कुतुबन की। ठीक है, सारा देखो क्या होता है ना, सब स्तरीय बटा हुआ है। अभी हम लोग सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग व्याख्याता के लिए ज्वाइन किए हो, डेफिनेटली आप क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाओगे। अगर हर टाइप के बच्चे हैं, 100 प्रकार के बच्चे होंगे आपके क्लास में, अगर 100 बच्चे हैं तो मैं मानती हूँ 100 दिमाग है। अगर किसी ने पूछा, हो सकता है 50 से 75 लोग शांत बैठे, जो आपने पढ़ाया वो पढ़ लिए, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों की ऐसी हो गई इच्छा कि वो और आगे जानना चाहते हैं, तो आप वहां पे बता सके उनको। इस वजह से ये विस्तृत क्लास जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। 1300 मैंने क्या लिखाया था आपको?
इसमें 1350 भी देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर 1400, ठीक है, और अलग अलग है। 1400 से 1700 माना जाता है, 1350 से 1650 माना जाता है। तो जब हम उसमें पढ़ेंगे विस्तृत में, तो किसने किसको क्या माना है वो मैं नाम के साथ आपको बताऊंगी। अभी अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग एक ईयर में ही कंफ्यूज हो रहे हो, कल वाले में ही, ठीक है। तो उसको डिटेल क्लास में, जैसे भक्ति काल आज एक है, पर एक क्लास में भक्ति काल खत्म नहीं होता, ठीक है, सिर्फ परिचय, संक्षिप्त परिचय के रूप में। तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आए थे ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख लीजिए, सेकंड पेज में ही लिख लीजिए। भक्ति काल का उदय भक्ति आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। के रूप में देखा जाता है। कल हमने क्या पढ़ा था कि आश्रयदाता राजा स्वामी के ऊपर क्या करते थे, गीत गाते थे, कविताएं लिखते थे, उनकी मतलब आदर भाव में जो शब्द निकल जाए सब उनके लिए होता था। जब आपका आदिकाल समाप्त होने लगा तो वहां पर क्या हो गया, आक्रमण हुआ, युद्ध तो चलता ही था, युद्ध की तो चर्चा होती थी आपकी, किसमें, प्रारंभिक काल में, आदिकाल में युद्ध होते थे, धीरे धीरे कई राजा बंदी बना लिए गए, ठीक है, धीरे धीरे करके पूरे जगह सत्ता व्याप्त हो गई, ठीक है। मुस्लिम मुगल जो भी आए आक्रमणकारी, उन्होंने धीरे धीरे करके उसको घेर लिया। तो जो लोग राजा लोगों के लिए गाते थे या लिखते थे या उनके बारे में गुणगान करते थे, तो उन्होंने क्या किया, लिखना छोड़ दिया। जब उन्होंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि जब उनके आश्रयदाता ही नहीं रहे तो वो किस पर लिखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना रुख किसकी ओर बदला, भक्ति की ओर, ठीक है। क्योंकि एक कवि जो होता है वो कभी लिखना छोड़ नहीं सकता, ठीक है। कवि कभी भी बनाए नहीं जाते, कवि पैदा होते हैं, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, कवि कोई बन नहीं सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कवि बनने की, लिखने की, हर किसी की इच्छा होती है एक डायरी पकड़े, पेन पकड़े और कुछ लिखना चाहे। एक दिन लिखेगा, 2 दिन लिखेगा, 3 दिन लिखेगा, फिर उसके बाद वो लिखना छोड़ देगा। तो कभी कवि बनाए नहीं जाते, ठीक है, सौभाग्य से वो आते हैं। और ईश्वर की कृपा उन पर ऐसी रहती है कि शब्दों के अथाह भंडार रहते हैं। ऐसे कवि भी आए हैं जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, गुरुकुल नहीं गए हैं, फिर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कवि बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आंदोलन के रूप में देखा जाने लगा। आंदोलन कैसा था, तो याद रखना आपका आंदोलन जो था, भक्ति आंदोलन, वह सामाजिक भी था, वह वैचारिक भी था, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका भक्ति, ये भक्ति जहां पर वो समाज में के बीच में विद्यमान है। यहाँ पे 2 चीजें प्रभावित होती हैं कि एक था साधना और दूसरा था भावना, ठीक है, दोनों को लेकर चल रहा था। तो ये जो भक्ति है, समाज है, ज्यादातर झुकाव किस तरफ था, भावना के तरफ, यानी भाव युक्त हो चुकी थी। कोई कृष्ण में डूब गया था, कोई राम में डूब गया था, कोई निर्गुण को मानने लगा था, कोई सगुण को मानने लगा था, भाव युक्त हो गई थी भक्ति काल, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धर्म का रसात्मक युग, रसात्मक रूप लिख लो, रूप कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है। अब जैसे नामदेव का आया नाम, आया नामदेव का नाम, नामदेव का जन्म कब हुआ था, 1267, और भक्ति काल का उदय कब से मान रहे हैं, लगभग अपन लास्ट वाला लेके चलते हैं, मैं ले रही हूँ 1350, ठीक है। तो उससे पहले तो नामदेव जी आ गए ना,
तो कभी भी जब वो आए हैं तो अपना एक जीवन जिएंगे, 10 1 साल 11 साल तो पहले वो बड़े होंगे, समझेंगे, तब जाके वो रचनाओं को लिखने के सक्षम हुए होंगे। तो कभी भी कोई भी युग या कोई भी काल कभी भी प्रमाणिक नहीं होता कि उसी समय से चालू हुआ है, पहले से हो चुका रहता है। ठीक है, उसका कारण यह है कि धीरे 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 जब प्रवाह एकदम ज्यादा बढ़ता है और व्याप्त हो जाता है तब उसको मान्य कर लिया जाता है। जैसे आजादी को हम कौन सी डेट मानते हैं? एक 1947 बोलेंगे या फिर 1950 बोलेंगे, राइट? मुख्यतः आजादी कब मिली? 1950, है ना? 26 जनवरी को घोषित हो गया ना पूरे तरीके से, तो हमने उसको किस रूप में मानते हैं? गणतंत्र। और जो वो उससे पहले था उसको किस रूप में मानते हैं? तो उससे पहले का जो समय था क्या वो नहीं था? 200 साल का जो समय था, जो इतने समय से लड़ाइयां चल रही थी, था वो समय भी। पर जिस दिन मिलता है, जिस दिन सबसे ज्यादा व्याप्त हो जाती है चीजें, उस दिन को प्रमाणिक तौर पे ले लिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी दिमाग में ये मत किसी को बोलिएगा कि यही है और यहीं से शुरुआत है, नहीं, यहां से नहीं होता। आप संत नामदेव का जन्म याद रखेंगे 1267, पूछा गया है कई बार पेपर में। ठीक है, जानबूझ के पूछा गया है इसी के पर्पज से। ठीक है, अब जब भक्ति काल का जन्म ऐसा दिया है, सॉरी, नामदेव का जन्म ऐसा दिया है 1267, तो फिर आप भक्ति काल का उदय कैसे ले रहे हैं? क्योंकि उनको भी वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लगा होगा, एक उम्र उन्होंने तय की होगी। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सगुण वाले में मैंने क्या क्या लिखा है आपको? ये रहा ना। ठीक है, राम भक्ति को रामाश्रय भी बोलते थे ना, यानी कि आश्रय दाता के रूप में राम को मानने लगे थे, रामाश्रय, और आश्रय दाता के रूप में कृष्ण को, कृष्णाश्रय। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ना दे के ऐसा दे देता है आश्रय दाता के रूप में। हाँ, और यहाँ पर भी मैं लिखवा देती हूँ, एक हो जाएगा ज्ञानाश्रय और एक हो जाएगा आपका प्रेमाश्रय। तो सूफी वाले जो हैं वो प्रेमाश्रय कहलाते हैं। ठीक है, और आपके संत काव्य क्या कहलाते हैं? आपके ज्ञानाश्रय। तो ये आश्रय दाता के ऊपर से लिखाई हूं मैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देता है। यहाँ पे गुरु नानक का भी नाम लिख लीजिए ना। यहाँ पे मंझन का भी लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और नाम लिखिए, रैदास। रैदास सुने हैं नाम? कवि का नाम है। ठीक है, काफी कुछ लिखा है उन्होंने, रैदास। चलिए बस इतना, ये ठीक है, ये मतलब ये चार्ट के लिए इतना ठीक है अभी फिलहाल तो। आगे बढ़ते हैं, विशेषता देखते हैं क्या क्या विशेषता पाई गई थी। आप लोग, मैं चाहूंगी कि बताएंगे, जितना भी मेरे मुंह से सुने उसमें क्या विशेषता दिखाई दी सबसे ज्यादा। कभी भी बुक से या किसी और से सुनने के बाद हमको खुद से भी पॉइंट निकालने आना चाहिए, उसी को बोलते हैं खुद से लिखना या खुद से सोचना। ठीक है, भले वर्ड टू वर्ड नहीं होगा लेकिन आपके तो शब्द होंगे उसमें। ऑनलाइन आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। पहली विशेषता आपको क्या दिख रही है भक्ति काल की? बताओ। पहली विशेषता क्या लग रही है? जब भी भक्ति काल का नाम सुन रहे हैं दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? भक्ति भाव। भक्ति भाव आना चाहिए सबसे पहले। भक्ति काल में पहली विशेषता कौन सी होनी चाहिए? भक्ति का भाव। जिसके अंदर वो भाव नहीं है वो उसको
लिख ही नहीं सकता, फॉलो ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो भक्ति भाव की प्रधानता, दूसरी विशेषता क्या हो सकती है बताओ। प्रश्न आया था किस काल में केवल नाम की महिमा है, तो भक्ति काल में। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण के बारे में बाद में बात करेंगे। सगुण और निर्गुण बहुत सिंपल सी चीज है। निर्गुण जहाँ पे निराकार के बारे में बात होती थी, कोई माटी का स्वरूप बनाकर या किसी भी इंसानी रूप में या किसी भी रूप में पूजा नहीं जाता था, केवल एक शक्ति के रूप में उसको समझा जाता था। सगुण में क्या है ना, उसको पूरे रूप में देखा जाता था, स्वरूप में देखा जाता था, रूप और स्वरूप का वर्णन होता था। ठीक है, इसलिए ज्यादातर उनके बाल लीलाओं का वर्णन देखने को मिला है, काफी कुछ। ठीक है, उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन देखने को मिला है। तो सगुण और निर्गुण में ये है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात होए तो किस चीज की होए, नाम स्मरण की। चाहे निर्गुण की बात हो चाहे सगुण की, दोनों ने किसकी महिमा ज्यादा कही है, नाम की। ठीक है, तो नाम स्मरण सबसे ज्यादा था। प्रधानता और कोई मैंने सब आपको अब भी बताया है पूरा। और नाम का हो गया, भक्ति का भाव हो गया। एक मैंने और बोला था कि इस काल में सबसे ज्यादा माने जाते थे वो है गुरु। ठीक है, तो पूछता है गुरु की महत्ता का वर्णन किस काल में, या गुरु का महत्व किस काल में सर्वाधिक है या देखने को मिलता है, तो इसी काल में गुरु की महत्ता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सबने सुना है ये चीज। यहाँ इस कविता में क्या बोला है, क्या आशय निकला है कि अगर गोविंद और गुरु दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो आप गुरु के पैर पहले छूइए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गोविंद तक जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है। नहीं तो गोविंद तक पहुंचते पहुंचते आप गोविंद तक पहुंच भी नहीं पाएंगे बिना गुरु के, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव होता है वो गुरु ही पार करवाता है। ठीक है, इसके आश्रय में जो निकला था। ठीक है, क्लियर है। तो गुरु की महत्ता का वर्णन है। और क्या बात हुई है भक्ति काल में? अच्छा, किसने कहा था बताओ तो, वो जो मैंने अभी बोला वो। ठीक है, और रस की तो प्रधानता है, तो चलो बता दो कौन से रस की प्रधानता है। ठीक, और आप सब जानते हैं कि भक्ति रस जैसा कुछ नहीं होता, राइट। भक्ति रस नहीं होता, क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। जब श्रृंगार और करुण रस, श्रृंगार रस और करुण रस आपस में मिलते हैं तो एक तरीके की भक्ति देखने को मिलती है, जब भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूरे तरीके से समर्पित होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, आज भी आपने कई रील्स वगैरह देखे होंगे, पता नहीं मुझे कितनी सच्चाई है, पर मैं अपने तरफ से बता रही हूँ। ऐसा होता है, जिस भी भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, या छोड़िए, आर्मी ऑफिसर्स लोग जब अपने घर आते हैं तो सबसे ज्यादा उनके आंखों में आंसू किसको देखकर आते हैं, अपनी माँ को, या हो सकता है अपने बच्चे को। तो वो क्या है, वो जो अश्रु निकल रहे हैं वो क्या है, प्रेम है। लेकिन प्रेम रोते हुए क्यों निकल रहे हैं, वियोग के कारण नहीं, करुणा के कारण। ठीक है, मन में कैसा भाव आ गया है, करुण भाव आ गया है। ठीक है, तो ये भक्ति का एक उदय हो सकता है। दूसरा, जहां पे अश्रु ना हो, केवल प्रेम हो, तो वहां श्रृंगार रस है, यानी कि मीरा जी। ठीक है, उन्होंने भरपूर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, उनकी कविताएं वैसी देखने को मिलती है। वो कृष्ण जी को किस रूप में देखती थी आप सबको पता है। ठीक है, और बात करते हैं, और किस रूप के साथ देखी जा सकती है भक्ति को, वात्सल्य के साथ। अभी आपने बच्चे के लिए बोला जो, तो वहां करुण नहीं, वात्सल्य आएगा। ठीक है, वात्सल्य में आप ले सकते हैं सूरदास जी को, सबसे ज्यादा रस का उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो जहां पर हम बाल लीलाओं के बारे में सुनते हैं, सबसे ज्यादा मन में क्या आ जाती है, ममता। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता, रस सबके लिए एक समान है। ठीक है, पता नहीं कहाँ पढ़ी हूं अभी, थोड़े दिन इसी वीक के दौरान है, स्त्री और पुरुष दो भाग होते हैं जीवन के। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैं शेयर कर रही हूँ उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी के साथ शेयर करेंगे, इसलिए कि पुरुष में, पुरुष के साथ साथ
कुछ स्त्री भी रहनी चाहिए, और स्त्री में स्त्री के साथ साथ कुछ पुरुष का भी भाग रहना चाहिए, यानी भाग मतलब भाव, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला गया है, अर्धनारीश्वर। एक रूप ये भी बताया गया है कि वो दोनों आधे आधे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे नहीं तो, ठीक है। एक तो हो गया प्रेम तत्व का महत्व, लिख लीजिए। और किस बारे में बात हुई है, कबीरदास जी के दोहे पर अगर ध्यान दें तो उन्होंने हमेशा बोला है, निंदक नियरे राखिए, सुने हैं आप लोग? वो कबीरदास जी का नहीं है कि कबीरदास जी का है? हाँ, चलो सर्च करके आना, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, निंदा करने वाले को पास में रखिए, यानी कि संगति, ठीक है। मीरा जी ने कहा है कि मैं हमेशा अपने कृष्ण के पास में रहती हूँ या वो मेरे पास में रहते हैं, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि बिना नेत्र के भी मैं अपने कृष्ण को अपने आंख के सामने खेलता हुआ पाता हूँ, ठीक है, यानी देखता हूँ। तो कुल मिला के किस चीज के बारे में बात हो रही है, संगति, ठीक है। तो यहाँ पे इस काल में सबसे ज्यादा संगति पर भी चर्चा हुई है कि जैसी संगति रहेगी वैसा ही धीरे धीरे वो व्यक्ति होता चला जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए। तो सत्संगति ना का महत्व, तभी तो गुरु के बारे में बात हुई है। सत्संगति आप किसकी करेंगी, डेफिनेटली गुरु की करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता था, ठीक है। अहंकार का त्याग लिख सकते हैं। जितनी भी रूढ़िदारी विचारधारा थी, का खंडन यहाँ पे समाप्त होने लगा था। भक्ति पे लोग इतना डूब चुके थे कि उनको रूढ़िवादिता से कोई मतलब नहीं था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मीरा जी ने सेट किया है, ठीक है। वो खुद बहुत बड़ी राजसी परिवार से थी, लेकिन वो रहती किनके साथ थी, संतों के साथ। तो उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया था, बोला भी गया था, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि रूढ़िधारी विचारधारा का खंडन पूरे तरीके से शुरू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ण भेद का विरोध भी होता था, ठीक है। वर्ण भेद मतलब क्या होता है, वेरी गुड। एक होता है वर्ण का मतलब जाति भी होता है ना, एक वर्ण का मतलब रंग भी होता है, एक वर्ण का मतलब शब्द अक्षर वाला वर्ण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस वर्ण की बात हो रही है वो जात पात की बात हो रही है, ठीक है, इस काल में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट कल के तरफ चल रही हूँ, उसके बाद फिर वापस यहीं पर आऊंगी, है ना। अब चाहे तो आप लोग कॉपी बंद कर दें और चाहे तो ये खोल के रखें, पर पूरा फोकस रखें ताकि 2 दिन का पढ़ा हुआ एक साथ मिला सके हम। हिंदी साहित्य में काल का विभाजन कितने वर्षों से माना गया है, सॉरी कितने कालों में बांटा गया है, 4। पहले काल का नाम क्या है, दूसरे काल का नाम, ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, फिर उत्तर मध्यकाल या रीति काल, और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल, ठीक है। गद्य काल क्यों कहा गया है, ज्यादातर जो चीजें, कविताएं, रचनाएं, दोहाएं, वो आपका रीति और भक्ति में देखने को मिला था। आधुनिक काल यानी जो अब तक का समय है, ये ज्यादातर आपका गद्यांश युग चालू हो गया था, गद्य में बातें होने लगी थी, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक चीज। अब मुझे बताएं कि कब से कब तक का है विभाजन। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि जब इसको याद रखेंगे तब इसके इर्द गिर्द की चीजें याद रख पाएंगे कि किसने क्या क्या बोला था, ठीक है। जैसे हमको अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना होता है तो हम लोग जिला परिचय क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमको आधार देता है, ठीक है। तो जिलाओं के बारे में जाने बिना हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो एक ऑथेंटिक आपको याद रहना चाहिए, फिर उसके इर्द गिर्द जितने लोगों ने सन दिया है उसको याद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के बारे में, आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता था,
वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। वीर गाथा काल किसने नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल के बाद आधुनिक काल और प्रारंभिक काल और बीज व पैन काल भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो बीज व पैन काल किसने कहा था? पक्का? चारण काल कहा था, जो आपने बताया ना, ग्रियर्सन और राजकुमार वर्मा और ग्रियर्सन दोनों ने चारण काल कहा था, ठीक है। लेकिन बीज व पैन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। इस युग में क्या क्या चीजें होती थी? युद्धों का वर्णन होता था, युद्ध के साथ साथ प्रेम का भी वर्णन होता था, इसलिए श्रृंगार रस और वीर रस का प्रचुर मात्रा में क्या देखने को मिलता था? उपयोग देखने को मिलता था, प्रयोग देखने को मिलता था, ठीक है। और क्या होता था? और क्या होता था बताओ? जितनी भी अप्रामाणिक रचनाएं हुई थी यहीं पर से थी, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे तरीके से हमको पता भी नहीं है, ठीक है, इसलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है लगभग, ठीक है। चलो, खुमान रासो किसने लिखी थी? दलपति विजय ने। दलपति विजय ने क्या लिखी थी? खुमान रासो। चंदरबरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। चंदरबरदाई से पहले मैंने दलपति का नाम क्यों लिया खुमान रासो? क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए, ठीक। उसके बाद अब आते हैं कहाँ पे? चंदरबरदाई यानी कि पृथ्वीराज रासो, जो प्रमाणिक भी है, जिसको पहला क्या माना गया है? महाकाव्य। तो पहला महाकाव्यकार किसे माना गया है? चंदरबरदाई को, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आपके जगनीक ने क्या लिखा था? परमाल रासो। जगनीक जो है वो परमाल रासो के ऊपर पूरी चीजें लिखे थे, उनके दरबार में रहते थे जगनीक, परमाल, राजा परमाल के, ठीक है। फास्ट बताएंगे थोड़ा सा। नाल सिंह भाट ने क्या लिखा था? विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो। विद्यापति ने क्या दिया था? कीर्तिलता, वेरी गुड, ठीक है, पदावली, ठीक है, दोहावली नहीं, ठीक, पदावली। क्लियर है? तो बस उसी की तरह जैसा कल चला है वैसे अब ये वापस कल एक बार और रिपीट होगा, और साथ साथ ये जो आज हुआ है वो फिर से और रिपीट होगा, ठीक है। तो चारों काल के पहुंचते तक कुछ कॉमन चीजें हमको याद हो जानी चाहिए, एकदम शून्य से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर डिटेल में जाएंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, थोड़ा और जानने की इच्छा होगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, सरहपा ने क्या लिखा था? सरहपा सबसे ज्यादा दोहा लिखते थे, उन्होंने दोहा कोश का निर्माण किया था, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं।